यादव पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर दरअसल खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट में वे शामिल हुए हैं और जहां वे वहां पर लगे हुए स्टॉल्स पर पहुंचकर जानकारी भी ले रहे हैं, उनसे उनके उत्पाद के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनके उत्पाद के बारे में समझ रहे हैं, उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे ये यूज होते हैं, इनमें क्या खासियत है, तमाम तरह की जानकारी वे हर स्टॉल पर पहुंचकर उन स्टॉल्स के बारे में लेते हुए नजर आ रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। दरअसल ये मीट कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पर आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम के अलावा कई और तमाम दिग्गज प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। इधर अन्य राज्यों के 250 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में, इस मीट में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर सीएम उन सभी स्टॉल्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। खासतौर पर उन स्टॉल्स पर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, उनको लेकर चर्चा कर रहे हैं और विस्तृत जानकारी जहां सीएम लेते हुए नजर आ रहे हैं और स्टॉल्स पर मौजूद वो लोग भी उन्हें अपने प्रोडक्ट, अपने उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट जो कि आज कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पर आयोजित की गई है, इस मीट में 250 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। अलग अलग राज्यों से ये प्रतिनिधि आज भोपाल पहुंचे हैं और उन्होंने अपना स्टॉल, अपना एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया है, जो कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां सभी का निरीक्षण भी कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं। सभी के स्टॉल्स पर वे पहुंचे थे, सभी के उत्पाद, सभी के प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने जानकारी ली, उनसे चर्चा भी की, जिसके बाद अब कार्यक्रम की ओर वे प्रस्थान भी कर चुके हैं, जहां सभी को संबोधित भी करेंगे और यहां से वे कई अन्य मुद्दों पर हमारे बीच आगमन हो चुका है हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। तो जोरदार कलतर ध्वनियों के साथ स्वागत करेंगे हम सभी हमारे सम्माननीय प्रिय सीएम साहब का, जिनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के चलते आज हमारा प्रदेश उन्नति के शिखर को छू रहा है। आपने अभी अपने छोटे से कार्यकाल में ही सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति अगर मन में ठान ले तो सफलताओं को खुद आगे बढ़ाना ही पड़ता है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन माननीय मुख्यमंत्री साहब का। हम भारत के वासी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा धर्म यही शिक्षा देता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की जाए। तो यह दीप देवता है उस प्रकाश का जो सदैव हमें ऊपर उठने, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने और देखने की क्षमता देता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब साथ ही साथ मंत्री जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दरअसल एक विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सेलर मीट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। दीप प्रज्वलन के साथ उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके पहले दरअसल सभी स्टॉल्स पर पहुंचकर उन्होंने उनके उत्पाद, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली थी, चर्चा की थी और उसके बाद में अब मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की वे शुरुआत कर रहे हैं। मां सरस्वती से आशीर्वाद लिया, फूल उन्हें अर्पित किए। एक बार फिर जोरदार कलतल ध्वनियों के साथ स्वागत किया जाए। हमारे बीच उपस्थित हैं हम सभी के सर्वप्रिय माननीय मुख्यमंत्री साहब, साथ ही साथ हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी, जनजातीय कार्य विभाग, उनके साथ ही हमारे माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह कुशवाहा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। एक बार बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को कि हम सभी के बीच आ चुके हैं हमारे माननीय अतिथिगण।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण। तालियां बजती रहनी चाहिए लगातार। सम्मान स्वरूप शॉल देंगे। साथ ही साथ श्री एस.एन. मिश्रा, एपीसी सर, श्री कृषि उत्पाद आयुक्त मध्य प्रदेश शासन, आपको एक पेड़ मां के नाम, ये सुंदरजा पेड़ है आम का। ये वृक्ष सूचक है एक पेड़ मां के नाम योजना, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित किया। इसके तहत 12 करोड़ वृक्ष पूरे देश में लगाए जाएंगे और हमारे प्रदेश में 5 करोड़ 30 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। और आज हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री जी का भी इसी पेड़ से स्वागत करना चाह रहे हैं। ये है सुंदरजा आम, ये एक पौध रूप में दे रहे हैं। अभी अभी जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह रीवा, बांदा, गोविंदगढ़ में इसकी खेती की जाती है। इसके क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन को बढ़ाए जाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहे हैं। हमारे उद्यानिकी के जो क्षेत्र है, जो हमारे कर्मठ हमारे जो साथ हैं, उन सभी पूरे सब टीम का स्वागत किया जाता है जी। अब माननीय मंत्री जी जो हमारे सम्मुख हैं, कैबिनेट मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी, जनजातीय कार्य विभाग, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारे माननीय मंत्री श्री नारायण कुशवाहा जी। ये इनको शॉल और एक पेड़ मां के नाम देंगे। खेत का आकार वही है, उसमें जितना अधिकतम मार्केटेबल सरप्लस होगा उतना किसान भाई को जो इस उत्पादन के लिंक से जुड़ा है उसको लाभ होगा। खेती में आय का दुगुना का मंत्र जो बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से आ रहा है, वह मूर्त रूप लेगा। लेकिन जब वैल्यू चेन ऑपरेटर की बात आती है तो किसान एक तरफ है, हमारे जो आमंत्रित अतिथिगण हैं, इंडस्ट्री और बिजनेस के लोग दूसरी तरफ हैं। ये मिल करके किस तरह से उद्यानिकी और फल वाली जो बातें हैं, सब्जी और फल, इनके मसाले, इनके रख रखाव, पोस्ट फसल के उत्पादन के बाद कृषि में उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन उद्यानिकी फल सब्जियां तुरंत कोई 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, कोई एक ही दिन, दूसरे दिन ही मुरझा जाती है। और यदि वह इंडिविजुअल लेवल पे बेचे तो उसके दाम में आधे से कमी आती है। तो उसके स्टोरेज की, प्रोसेसिंग की, किस तरह से निर्यात की संभावनाएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के किस तरह से मंडी और अन्य बातें हो सकती हैं, वह एक ध्यान देने की बात है। मैं आज ज्यादा समय न लेकर के केवल यह इंगित करते हुए कि प्राइमरी सेक्टर के जो कुल कंट्रीब्यूशन है, 1/3 हार्टिकल्चर का आ रहा है, 1/3 के लगभग जो है वो पशुपालन से है, और थोड़ा सा 1/3 से ज्यादा एग्रीकल्चर का है, करीब 40%। उसको दृष्टिगत रखते हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वाजिब चिंता, जिस तरह से उद्यानिकी और फलों की, फसलों की, मसालों का मध्य प्रदेश में उत्पादन बढ़ा है, डिफरेंट क्लस्टर आए हैं, वह किस तरह से उसका वाजिब मूल्य मिले, राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधरे, इस पे हम सभी को चिंता करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसी प्राथमिकताएं हैं, उसी दिशा में आज का ये जो सम्मेलन है मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अब मैं सादर अनुरोध करती हूं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, जनजातीय कार्य विभाग, कि आप अपने श्री वचनों से हमें अनुग्रहित करें। Welcome to India House. For the first time, India has a home for our athletes taking part. This is a place. हमारे साथ राजनीति में कंधे से कंधा मिला करके और बरसों मंत्री रहे ऐसे हमारे कुशवाहा साहब, हमारे
अतिथि बंधु, इस पंडाल में, इस हॉल में जो हमारे विशेष अतिथि पधारे हैं, उन सबको स्वागत करता हूं। अभी हमारी मैडम बता रही थी कि हम अतिथि हैं, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी सही में अतिथि में हूं। जिसकी तिथि तय नहीं है वो अतिथि, मेरी तिथि तय नहीं थी इसलिए मैं अतिथि। भागता हुई है क्रेता और विक्रेता, जिनके आज कई तरह के आदान प्रदान भी होंगे, ऐसे सम्मानीय सभी वो बंधुजन, ये बड़ा ही मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ये प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। जैसा भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हर क्षेत्र में इस भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ये उद्यानिकी विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई चीजें में अभी मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभागों में आगे है पूरे देश में। पर हम इस चीज में लगे हैं कि अन्य प्रदेशों में ऐसी कौन सी और चीजें हॉर्टिकल्चर, खाद्य प्रोसेसिंग में ऐसी हैं जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार की दृष्टि से, खुशहाली की दृष्टि से वो किसानों को मिल सके। इसके भी केंद्र के द्वारा वो सारी योजनाओं को और लाने के मध्य प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। और हर जगह, अभी दिल्ली में एक एक्सपो मेला लगा था, करीब 20 देशों की लोग वहां आए थे। तो मध्य प्रदेश के उत्पादनों के संबंध में वहां भी प्रथम पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मध्य प्रदेश में उद्यानिकी विभाग कर रहा है, तो वहां भी प्रथम पुरस्कार मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि उद्यानिकी विभाग आगे आने वाले समय में रोजगार की दृष्टि से किसानों के लिए एक अच्छे किस्मों के बीज, उन्नत की कृषि के क्षेत्र में अच्छे बीज मिलें, उन्नत फसलें लगें और उसके उत्पाद, क्योंकि आज स्वास्थ्य का भी बड़ा मामला है कि व्यक्ति को कई चीजें बाजार में, कई प्रोडक्ट ऐसे आते हैं नुकसान कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति। तो हमारा उद्यानिकी विभाग अन्य तरह के प्रसंस्करण लगा करके वो सारे उत्पादों को मसालों के क्षेत्र में और अन्य कई फलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपके नेतृत्व में ये उद्यानिकी विभाग प्रयासरत है। और अति शीघ्र जल्दी, क्योंकि कई बड़ी बड़ी चीजें भी, हाईटेक नर्सरियों का प्रदेश में काम चल रहा है, बड़ी बड़ी नई, अब मध्य प्रदेश में एक जो टेस्टिंग लैब, अभी हमारे मध्य प्रदेश की कई चीजें दूसरे देश में जाती हैं टेस्ट होने के लिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा मैंने कहा केंद्र सरकार की तरफ से पूरी सब्सिडी है, तो मध्य प्रदेश में एक टेस्टिंग लैब हमारी स्थापित हो, इसके लिए हमने प्रयास चालू कर दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अति शीघ्र उस टेस्टिंग लैब भी मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग में स्थापित होने की भी हम काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक तरीके के हैं। वो टमाटर के बारे में बता, कई टमाटर किसानों के फिक जाते हैं। ऑपरेशन मैनेजर श्रेयांश शर्मा जी, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर। कार्यक्रम बड़ा अनूठा है, अलग हटके भी है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और अभी मैं शेफाली से पूछ रहा था, इनका एक टमाटर यूनिट है खरगोन में, तो ये कह रहे थे कि मैंने कि कब तक चलता है, बोला 8 से 10 महीने चलाते हैं। तो हमने कहा कब नहीं चलाते, तो उन्होंने कहा अभी नहीं चलाते हैं।
हमने कहा अभी तो खास सीजन टमाटर का है। तो आपने क्या कहा शेफाली? बहुत महंगा होता है। इनने उद्योग जगत की अंदर की चाशनी निकाल दी। इनने कहा कि भाई माल तब खरीदा जाता है जब मार्केट में हमको पुरना चाहिए। अब ये इसमें ये सारे क्रेता विक्रेता सम्मेलन का इस शब्द में सार आ जाता है कि जो बाजार अच्छा मिल रहा है किसानों को, तो फिर किसान अपना प्रॉफिट कमा ले, लेकिन किसान को जब माल की कीमत नहीं मिल रही है, वो माल ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। ऐसे में हमारे ये यहाँ के सच्चे अर्थों में क्रेता विक्रेता ये देश सेवा कर रहे हैं, फसल के माध्यम से उनको मदद कर रहे हैं। मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं अपने इस फूड प्रोसेसिंग उद्योग की, ये बड़ी तासीर है। क्योंकि ये बात सही है कि बदलते दौर में आवागमन के संसाधन हो गए, व्यवस्था हो गई, और ये माल कच्चा माल भी है। टमाटर को रखोगे तो कितने दिन रखोगे, रखने की भी। लेकिन आपने और अच्छी बात कही है, आप भी सब उसी में से हिस्सेदार हैं कि टमाटर की अब जो हमारी वैरायटी है, वैरायटी में जो पुराने टमाटर देसी टमाटर चलते थे, तो देसी टमाटर का अपना एक मज़ा अलग है। हो सकता है कल उसके बारे में भी कोई अच्छा उद्योग लगे। लेकिन अभी जो हमारे खास करके कलर वाले टमाटर है ना, जिसको बोल दें, और उनको क्या बेल वेल पे लगाते हैं। अच्छा, बिना बेल बास के। तो इन्होंने कहा हम उसको भी बढ़ावा देंगे ताकि किसान को उनका उत्पादन की क्षमता ज़्यादा हो, कीमत अच्छी मिले, और कुल मिलाकर के ये काम हो। ये बात बिल्कुल सही है कि हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर दोनों के बीच में अगर उत्पादन क्षमता की बात करें या किसानों की उस वित्तीय व्यवस्था में उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो वित्तीय व्यवस्था में तो करीब करीब आप भी उनके करीब पहुंच गए। लेकिन आपका उनका अगर भौगोलिक एरिया देखो तो वो बहुत बड़े स्तर पे है, लेकिन आपका दायरा छोटा है, लेकिन आपने ऊंची छलांग लगाई। आपको बधाई देना चाहूंगा। बदलते दौर में जब हमारे लिए अब जब खेती के लिए पानी पर्याप्त हो गया, बिजली पर्याप्त हो गई, आवागमन के साधन अच्छे मिल रहे हैं, ऐसे में इसकी संभावना बहुत अच्छी है। ये आप क्या क्या काम करते हैं? सर मैं डिहाइड्रेशन यूनिट चलाती हूँ, जिसमें मैं मैंगो को डिहाइड्रेट करके और उसको पीलिंग और स्लाइसिंग करके उसको डिहाइड्रेट करके एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ। ऑनलाइन करते हैं? हाँ सर, वो अमेजोन पे भी चलता है। मेरी खुद की वेबसाइट भी है premierfresco.com, उस पे भी देती हूँ। और सर विगत 2 वर्षों से मैं न्यूयॉर्क में भी एग्जीबिशन में अपने उत्पाद ले जा रही हूँ। देखो मध्य प्रदेश का नाम कहाँ है, यूएस ले जा रहे हैं। बधाई हमारी बहन को। तो सर अभी तो वहां पे हम बल्क में दे रहे हैं, लेकिन काफी हम 2 सालों से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता भी मिली है। तो सबसे ज्यादा तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों को कि आप लोगों की वजह से ये पीएमई एफएमई योजना जो निकाली है, इसके तहत लोगों को बहुत मिल रहा है और मैं काफी लोगों को रोजगार भी दे रखा है। मेरी जो कंपनी है नेको फ्रेश के नाम से है, उसमें अभी 35 से 40 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने महिलाएं। कौन से जिले में चला सर ये विदिशा जिले में है और विकासखंड कुरबाई है मेरा। कुरबाई किसी और के कारण जाना जाता सर बिल्कुल। सर एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली देखती है, मेरे यहाँ पे टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी भी है। अच्छा। जिसमें हम टिश्यू से प्लांट्स तैयार करते हैं और पूरे भारत वर्ष में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर क्या क्या आप करते हैं उसमें? सर उसमें सारे हैं, ऑरेंज भी है, लेमन है, अंजीर है, और अपना ये नींबू की सारी वेराइटियां हैं, बैम्बू है और अमरूद है, सारा कुछ है। और आम को हम ग्राफ्टेड करके। जरा बताओ टिश्यू कल्चर की क्या लागत है आपकी लैब की और क्या प्रॉफिट हो रहा है, जरा दोस्तों को मालूम पड़े। सर बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी। अभी मेरा जो उसका सालाना टर्नओवर है वो 1516 करोड़ रुपए है, और उसमें मुझे भी सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई थी, और अभी वो उसमें कम से कम मैंने 100 या 150 लोगों को रोजगार दे रखा है, जिसमें महिलाएं ज्यादा हैं। तो ये अभी आप समझिए कि अभी एमपी की शायद 3री या 4थी लैब होगी, और अभी ये टॉप पे चल रही है। तो मैं अनुरोध करूंगी, हमारे माननीय मंत्री जी सभी से अनुरोध करूंगी कि एक बार आप हमारे यहाँ विजिट करने जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। बिल्कुल। बधाई आपको, हमारी बहन के लिए। क्या नाम बताया आपने? रेखा शर्मा। मेरे हस्बैंड
वैसे ये टिश्यू कल्चर मेरे अच्छा, वो हस्बैंड। फोटो खींच रहे हैं ये ठीक है। देखो, ऐसे ही प्रोत्साहन देना चाहिए, बहुत अच्छा। शर्मा जी, आपको बधाई, आपके परिवार को बधाई। आप देश में, प्रदेश में, दुनिया में अपना नाम कमाएं। हाँ सर, और ये हमारे जो नैको किसानों फ्रेश को वाले फायदा जो दे रहे हैं, बहुत अच्छे। डिहाइड्रेट वाले जो हैं वो अभी हमारा अमेरिका में भी चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि आगे भी हम उसके एग्जीबिशन में शामिल होते रहें। बहुत अच्छे। आपका क्या नाम है बेटा? नमस्ते सर, मैं श्रद्धा खरे हूँ और मैं ग्वालियर को बिलोंग करती हूँ और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और वो मोटिवेशन है मेरा कुछ करने का, और इसी वजह से मैंने इंस्टेंट रसोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करी। और हमारे पास बहुत सारे डिहाइड्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम कैलिफोर्निया में सप्लाई करते हैं, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मुझे वन ऑफ द टॉप 3 वुमेन एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट करा। और मैं यूएस गई और अपने देश को रिप्रेजेंट किया, और पीएमएफएमई स्कीम और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब उन्होंने ऐसा इमेंस सपोर्ट किया है हमको, एक सपोर्ट सिस्टम, दे आर लाइक अ फैमिली टू अस, जो कि हमेशा मतलब सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। हमारे डीआरपी मिस्टर अक्षत अग्रवाल जी ग्वालियर में, मतलब उन्होंने बिल्कुल हैंड होल्डिंग करी हमारी कि कैसे हम लोन लें, क्या लें, बिकॉज स्कीम्स तो बहुत होती हैं लेकिन पता नहीं पड़ पाती हैं, बट उनके थ्रू और डिपार्टमेंट के थ्रू इतना ज़्यादा हैंड होल्डिंग मिला है। अभी तक बैकवर्ड लिंकेजेस होते थे हम फार्मर्स से, जैसे हमने ये आलू खरीदा तो मसाले के साथ जो मसाला, डोसा मसाले का आलू होता है, ये हम बनाकर कैलिफोर्निया भेजते हैं, जिसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, डोसे के साथ खा सकते हैं, एंड 100% प्रिजर्वेटिव फ्री, जिसकी शेल्फ लाइफ 18 महीने होती है और उससे भी ज्यादा। वाह, बधाई आपको, बहुत बधाई। जैसे टोमेटो आपने कहा कि बहुत महंगा हो जाता है, तो जब सस्ता होता है तो हम उसको प्रोसेस करके इस फॉर्म में रख लेते हैं, सो दैट आप उसको पूरे साल सस्ते दाम में यूज कर सकें। फिर हमने सब मिलेट्स को भी बहुत यूनिक रूप दिया है, जिससे बच्चों को प्रमोट करने के लिए वो हेल्दी ईटिंग की तरफ आए, और मिलेट्स की शेल्फ लाइफ कम होती है, तो हमने उनको इस तरीके से प्रोसेस किया है कि इसकी शेल्फ लाइफ 9 मंथ से 12 मंथ तक रहती है, और आप नो एमएसजी, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स, और हेल्दी फूड आप खा सकते हैं। और अभी तक बैकवर्ड लिंकेजेस में हेल्प थी, और अब फॉरवर्ड लिंकेजेस में भी हेल्प हो रही है ये बायर सेलर मीट के थ्रू। हम एक छत के नीचे इतने सारे बायर्स और सेलर्स इकट्ठा हैं, तो अब लगता है कि अब उड़ान का समय है, जब स्काई इज द लिमिट। और जरूर, अभी जरूर। सिर्फ हम यूएस में हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैम से भी बात हुई अपेडा में, कि अब हम यूरोप और यूएई, बहुत सारे कंट्रीज तक अपनी पहचान बना सकते हैं और एमपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत Thank you. अच्छा, बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपका, सभी मंत्रीगण का। सीएम साहब, आपको मैं आमंत्रित करूं उससे पहले आज सुबह सुबह मैंने 2 लाइन आपके लिए लिखी हैं जो मैं पहले आपको बताना चाहूंगी। न मांगे न मंगाए हुए परों से उड़े, न मांगे न मंगाए हुए परों से उड़े, न कागजों के बनाए हुए परों से उड़े, फलक को छूने की जिद थी तो छू लिया आखिर, उड़े तो अपने ही उगाए हुए परों से उड़े। आपका अभिनंदन, वंदन, और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ और आपसे सविनय अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आज के क्रेता विक्रेता सम्मेलन के इस मंच पर मौजूद, मैंने नाम तो दोबारा लेना नहीं चाहिए, लेकिन माननीय मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, हमारे अपने इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार, ये वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी को। कितना अलग प्रकार का उनका सोच है और कितने सेक्टर को समेट के चल रहे हैं, कोई सा क्षेत्र नहीं छोड़ा। और खास करके वर्तमान के दौर में देश की इन व्यवस्थाओं पे इसी तरह के व्यक्तित्व की जरूरत है। मैं अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली से लौटा हूं, और दिल्ली के हमारी नीति आयोग की बैठक में भी जो विषय निकले, उस विषय में एक बड़ा विषय यही था, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुसमृद्धि में बदले,
हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश को दुनिया में अपनी पहचान बनाना, तो कौन कौन से सेक्टर में हम लोग बढ़ सकते हैं। और खुल करके प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया है कि हमको हमारे निवेशकों को निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाए। और ये बात भी सही है कि इसी बात को लेकर के हमारी सरकार बनी, तब भी हमने इसी तरह से मेहनत की कि आखिरकार हम अपने बाकी निर्माण के अधोसंरचनाओं के इन सारे कामों को तो करेंगे, करते हैं, लेकिन इसके बाद में भी जो जहां जरूरत है वैसे नीडी क्षेत्र में हमारी दृष्टि जाए और उनकी कठिनाइयों को निवारण करते हुए उसमें हम ताकत दें। और यही कारण है कि लगातार मैं एक के बाद एक ये जो रीजनल समिट कर रहा हूं, उस रीजनल समिट में भी एमएसएमई है, हेवी इंडस्ट्री है, वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी फूड इंडस्ट्रियों को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियां हैं इनके लिए ज्यादा जरूरत है और उससे ज्यादा हॉर्टिकल्चर वाले सेक्टर में और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी में लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अब जैसे ये हमने इसमें कुछ सुधार भी किए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए डीबीटी के माध्यम से होता है, बहुत सारी जगह कठिनाई आती है, लेकिन इन कठिनाइयों का निराकरण भी कर रहे हैं। भगवान ने एक विशेष वरदान दिया भारत को, और भारत के अंदर हमारी सभी प्रकार की ऋतुओं में सब प्रकार की फसल की संभावना है, लेकिन उस आशीर्वाद में ज्यादा आशीर्वाद मध्य प्रदेश को और ज्यादा मिल गया कि हम अपने लिए मध्य प्रदेश के दिल में, देश के दिल में रहते हैं, जहां पर ये सभी संभावना और ज्यादा है, जिसके कारण से पूरे देश से हमारा आवागमन व्यवस्थाएं, ऋतुओं के लाभ भी है और कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का शिकार भी हम नहीं होते। कोई बड़ी समुद्री आफत हमारे पे नहीं आती है, कोई तूफान नहीं आता, कोई बड़ा ऐसा सूखा नहीं पड़ता। और अब बदलते दौर में जब हम सभी प्रकार से बिजली, पानी, सड़क, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे अलग अलग प्रकार से सोच रहे हैं, प्लान तो आगे कार्गो तक का भी है, जिसके कारण से भविष्य में हमारे उत्पाद को और तेजी से कहीं पहुंचा सके। लेकिन आज के इस दौर में हमारी नई पीढ़ियों ने जो अभी सामने दिखाया बड़ा आनंद के साथ, अब मिलेट की आइसक्रीम मिले, ये तो मैं पहली बार ही सुन रहा था कि इतना टेस्टी आपने ये जो प्रकार निकाले, कोई से कोई कितने प्रकार के आइटम है याद ही नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि इस सेक्टर में हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं और सरकार के लेवल पे भी माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी आपके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि ये हमारे कृषि उत्पाद में, खासकर हॉर्टिकल्चर में इंडस्ट्री से तालमेल कैसे कराएं, तो ये जो सभी प्रकार के उत्पाद जिनसे अपने बलबूते पर हमारे क्रेता विक्रेता पक्ष बहुत मजबूती से आर्थिक एक सुविधा की चेन बना सकता है, उस पर ध्यान देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और जितने अच्छे ढंग से बहनों ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, कितना अच्छा लगता है, हमारी ये कुरवई की बहन ने अपनी बात को रखा है। आपका अभिनंदन। शेफाली खरगोन से टमाटर का बड़ा इंडस्ट्री का कारोबार कर रही है। एक खरे बहन हमारी ग्वालियर से आई, ये तो नाम बोल रहा हूं जिनसे मेरा परिचय हो गया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और निश्चित रूप से आप और हम सब टारगेट करें, 5 साल के अंदर हम जो जो काम कर रहे हैं उस काम को आप डबल तक ले जाएंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूं कि आपकी क्षमता योग्यता के साथ जितना काम कर सकते हैं उसमें और आगे बढ़े। सरकार आपके साथ रहेगी और ऐसे बड़े यूनिट भी इस दिशा में अगर लगाना है जिसको विशेष रूप से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सरकार को कहीं प्रोत्साहन देना हो, तो सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई कष्ट नहीं है। और साथ ही साथ दूसरे प्रकार का भी वित्तीय संसाधन के आधार पर भी मदद करने की जरूरत पड़ेगी। तो निश्चित रूप से अपने यहाँ ये जो टेक्नोलॉजी वाला फूड इंडस्ट्री वाला पार्ट है, इसमें इसके सभी प्रकार के अंदर की जो एक तरह से अच्छाई को समझ करके जहां जहां वित्तीय मदद की जरूरत होगी सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन पाकर आज हम भी कृतार्थ हो गए। हमारे माननीय अतिथि गणों का आभार प्रदर्शित करने के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री S.B. सिंह, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी, माननीय विभागीय मंत्री श्री उद्यानिकी श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंच पे विराजमान वरिष्ठ अधिकारी हमारे APC सर, PS सर और
यहाँ पे श्री शेफाली भदौरा जो संचालक फ्रूट्रेक्स इंडस्ट्री हैं, सुश्री निधि पंत जो संचालक एस4एस टेक्नोलॉजी के हैं, और श्री सुधांशु सिंह जो आईटीसी समूह से हैं, और श्री पूनम कपूर जो एपीडा के क्षेत्रीय प्रमुख हैं। आज ये जो एक दिवसीय कार्यक्रम है, विक्रेता विक्रेता मीट कार्यक्रम, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में उद्यानिकी विभाग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस प्लेटफॉर्म पे किसानों को और साथ ही साथ युवा उद्यमियों को और नए उद्यमियों को एक साथ बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, एक दूसरे से परिचय प्राप्त होगा, वो निश्चित तौर पे अपने नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि उद्यानिकी विभाग के द्वारा अगले 5 वर्षों का जो रोड मैप बनाया गया है, उसमें मुख्य रूप से जो क्षेत्र विस्तार में अभी हम लोग जैसे 26 लाख हेक्टेयर के आसपास हमारा क्षेत्रफल है, जिसमें उद्यानिकी फसलें होती हैं। अगले 5 वर्षों में हम इसको 33 लाख 34 लाख हेक्टेयर में हम इसको ले जाएंगे। अभी हमारा जो प्रोडक्शन लगभग 400 लाख मिलियन टन है, उसको हम 560 लाख मिलियन टन तक ले जाने की हमारी पूरी योजना है। हम उस रोड मैप पे काम कर रहे हैं। जैसा आप सबको पूर्व में ही बताया है, आप सबको विदित है कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए सिर्फ कृषि क्षेत्र पे आश्रित होने से काम नहीं चलेगा। हमको उद्यानिकी विभाग के फसलों के ऊपर निश्चित तौर पे जाना पड़ेगा। जब हम उद्यानिकी विभाग की फसलों की बात करते हैं तो फसल के साथ साथ हम उसमें वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, और बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से हम वैल्यू एडिशन करते हैं और प्रसंस्कृत जो उत्पाद हैं उनको देश और विदेश में बेचते हैं। आज ये इसी उद्देश्य के अंतर्गत ये आज की ये मीट रखी गई है। पीएमएफएमई एक महत्वपूर्ण योजना है। विभाग की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से भी, जैसे MIDH है, RKVY है, PDMC है, इन सब से हम लोग इन सारी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र विस्तार का काम करते हैं और जो 5 साल के हमारे रोड मैप है उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। आज इस अवसर पर आप सभी लोग पधारे, अपना बहुमूल्य समय दिया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यशाला, ये संगोष्ठी और ये जो मीट है ये सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करते हैं कि ये जो टीम हमारी काम कर रही है, इसके साथ एक फोटो तो बनता है।